नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। गाजे बाजे के साथ विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा का किया गया विसर्जन। इस दौरान भक्तों की आंखें हुई नम। मां सरस्वती की प्रतिमा की विसर्जन के दौरान बूढ़ी गंडक नदी में 4 बच्चे डूबे। सभी को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। और फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निकाला अर्थी जुलूस। तो ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गाजे बाजे के साथ विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा का लोगों ने विसर्जन किया। इस दौरान भक्तों की आंखें नम हो गई। विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन बुधवार को पूरे भक्ति भाव व पूजा अर्चना के साथ की गई। मां की प्रतिमा को लेकर गाजे बाजे के साथ लोग नदी तालाबों के किनारे गए, जहां देवी की प्रतिमा को भावपूर्ण तरीके से विसर्जन किया गया। मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा मां सरस्वती से विद्या व ज्ञान का वर मांगते हुए उन्हें विदा किया गया। इसके पहले विसर्जन जुलूस में शामिल युवकों व बड़े बुजुर्गों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर एक दूसरे को पूजा की बधाई दी। मौके पर मां सरस्वती के जय घोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। प्रशासन द्वारा विसर्जन को लेकर बालूघाट के आश्रम घाट पर कृत्रिम तालाब बनाया गया है, जहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। व्यवस्था तो अच्छी है। पुल से जो माता का जो विसर्जन होता था, ये बहुत बेकार था, दुर्गति था, अच्छा नहीं लगता था कि ऊपर जाते थे हम लोग। इतना प्रेम से श्रद्धा पूर्वक जो है सो माता का पूजा करते हैं और लाकर पुल पर से फेंक देते थे। तो ये अच्छा नहीं है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अगर कृत्रिम तालाब बनाई गई है तो बहुत ही अच्छा है, सराहनीय काम है प्रशासन का। मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का व्यवस्था यहाँ दे रही है। जितना फीट गड्ढा खना गया है उतना मूर्ति के लिए पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त है। आराम से मूर्ति जो है प्रतिमा अब 20 फीट का 25 फीट का मूर्ति ले आइएगा तो उसके लिए सरस्वती पूजा में अमूमन छोटा मूर्ति ही बैठता है। हाँ, अधिकांशतः छोटा मूर्ति ही बैठता है। बड़ा मूर्ति भी है, बड़ा मूर्ति के लिए नदी में जाके गिराइए। और यहाँ कृत्रिम तालाब के लिए जो है तो छोटे मूर्ति सफिशिएंट। कितने साल से पूजा करते आ रहे हैं? पूजा तो बहुत दिन से कर रहे हैं। बढ़िया किया गया है, व्यवस्था बढ़िया है जी। पानी ठीक ठाक है इसमें गड्ढा में? हाँ, गहराई तो ठीक है और जिस तरीके से व्यवस्था किया गया है वो भी हमें बढ़िया लगा। प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है। लगभग कितने सालों से प्रतिमा बैठाते आ रहे हैं आप लोग? 3 साल से मैं अपने घरों में ही कर रही हूँ ये सरस्वती पूजा। रास्ता बहुत अच्छा है यहाँ पे, अलग से बनाया हुआ है, अच्छा लगा। घर वाला जो होता है छोटा, उस सबके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे आदमी भी है, कोई उतरेगा नहीं अपने से, कोई दुर्घटना होने का भी चांस नहीं है यहाँ पे। मतलब प्रशासन के द्वारा जो कृत्रिम तालाब बनाया गया बढ़िया है इस बार? जी, बहुत बढ़िया है इस बार, बहुत बेहतर है। विसर्जन के लिए आए थे जी। कितने सालों से सरस्वती पूजा का बैठाते आ रहे हैं? 3 साल से ऐसे हो रहा है, मोहल्ला में होता है 15 साल से, लेकिन ऐसे घर में 3 साल से, पिछले 3 साल से। मां सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बूढ़ी गंडक नदी में 4 बच्चे डूब गए। एसडीआरएफ की टीम ने सभी बच्चों को बचा लिया। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मूर्ति विसर्जन करने गए 4 छात्र पानी में डूब गए, जिसमें से 3 छात्रों को स्थानीय गोताखोर की मदद से सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक छात्र को ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल चौथे छात्र की गंभीर स्थिति में इलाज चल रही है। साथ ही घटना के दौरान अफरा तफरी मच गई। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान 22 वर्षीय अभिषेक समस्तीपुर जिला के रहने वाले के रूप में की गई है और वह मुजफ्फरपुर जिले के पहाड़पुर क्षेत्र में रहकर पढ़ाई करता है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची एसडीएम वेस्ट श्रेयाश्री, एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा और अहियापुर थाना की पुलिस। एसडीपीओ 2 टाउन विनीता सिन्हा ने कहा कि घटना के कारणों का पता कराया जा रहा है। एक छात्र की स्थिति गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज चल रहा है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आज दिन में मूर्ति विसर्जन हो रहा था और इसी दौरान में पहाड़पुर इलाके में कुछ युवक मूर्ति का विसर्जन करने के लिए अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के पास स्थित बूढ़ी गंडक नदी में पहुंचे, जहां गहरे पानी में विसर्जन करने के दौरान में 4 युवक डूबने लगे।
डूबने की आवाज को सुन स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे और किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद 3 युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक युवक को भी काफी खोजने के बाद निकाल लिया गया और वह बेहोशी की हालत में मिला, जिसके बाद आनन फानन में उसकी बेहतर इलाज के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरे ही मामले में अनुमंडल पदाधिकारी नगर क्षेत्र 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि आज संगम घाट के पास बूढ़ी गंडक नदी में मूर्ति विसर्जन करने के हेतु कुछ युवक पहुंचे थे और इसी दौरान में 3 युवक डूब गए थे। सूचना के बाद अय्यापुर थाना की पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, तीनों को निकाल लिया और बाहर, जिसमें एक की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है, वहीं जबकि 3 की हालत ठीक है। घायल युवक अभिषेक कुमार समस्तीपुर जिले का रहने वाला है और वह यहाँ रह करके पढ़ाई लिखाई करता था। अभी उसका इलाज कराया जा रहा है। अभी हमें भी जानकारी मिली है कि संगम घाट के पास सरस्वती पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन में 4 लोगों के पानी में डूबने की बात आई थी, जिन्हें गोताखोर के द्वारा 3 लोगों को निकाल लिया गया है। एक की स्थिति थोड़ी सी नाजुक थी, तो उन्हें अभी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। और जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये काटी थाना क्षेत्र के शदादपुर जगह से प्रतिमा विसर्जित करने आए थे और संगम घाट में एक जगह थी जहां पे इन लोगों ने विसर्जन करने का प्रयास किया, जिसमें ये लोग डूबने लगे थे। हाँ, वो मूर्ति विसर्जन के क्रम में उस शदादपुर किसी हॉस्टल में, हाँ, सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय है, उसी के किसी हॉस्टल में वो लड़का रहता था। अच्छा। और वो मूर्ति विसर्जन के क्रम में थोड़ी लापरवाही हुई, डूब गया। लापरवाही के कारण पहचान हुई है युवक का? उसका अभिषेक कुमार नाम बताया जा रहा है, वो समस्तीपुर का है। समस्तीपुर का हॉस्टल में रहता था। हाँ, हॉस्टल में। अच्छा, यहाँ आ गई है? हाँ। अभी तक तो नहीं थी। अच्छा। और घटना के बाद एसडीएम पक्ष भी आई है? घटना स्वाभाविक है, घटना के बाद उनको जानकारी हुई है तो वो आई है। काटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने के दौरान मामा और भांजी की जलकर मौत हो गई। 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। मुजफ्फरपुर जिले की काटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर में पठान टोली गरम चौक के समीप एक मकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसमें से निकल रही धुआं दूर दूर तक नजर आ रही थी। आग लगी की इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर काटी पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की कई यूनिट कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जितेंद्र शाही के मकान में किराए पर रह रहे मिथिलेश कुमार और उसकी भगनी की आग में झुलसकर मौत हो गई। मिथिलेश कुमार अमरदीप पेट्रोल पंप का कर्मी बताया जा रहा है। इस मकान में पेट्रोल पंप कर्मी के साथ 4 और भी लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि काटी थाना क्षेत्र के गरम चौक के निकट सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग के कारण मामा और भगनी की जल जाने से मौत हो गई। वहीं इस हादसे में मृतक की पत्नी और बेटी को बचा लिया गया है। घटना की सूचना पाकर पहुंची काटी थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आग बुझाने की कवायद भी अग्निशमन की टीम कर रही है। यह जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि काटी थाना क्षेत्र के गरम चौक के पास की घटना है। मौके पर थाना और अग्निशमन की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि इस कांड को लेकर पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। अगर घर के परिजन को जानकारी देते हैं तो उसके आधार पर भी जांच की जाएगी। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में जांच की बिंदुओं पर सही मुकाम दिया जा सकेगा। मृतक की पहचान के संबंध में उन्होंने बताया कि जलने से मरने वाले युवक की पहचान मिथिलेश कुमार के रूप में की गई है। उन्होंने इस मामले में आगे कुछ भी जानकारी देने से परहेज करते हुए बताया कि फिलहाल इस कांड में जानकारी जुटाई जा रही है, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। देखिए, हम क्षेत्र में कुछ मांगलिक कार्य में व्यस्त थे। एकाएक मेरे साथी हैं और पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जितेंद्र शाही जी हैं, जिनका ये घर है। काटी क्षेत्र का बीरपुर गांव के रहने वाले हैं। इनका सूचना आया कि मेरे घर में आग लग गया है और उसमें आदमी फंसा हुआ। तत्काल मैं काटी थाना अध्यक्ष को सूचना दिया और एनटीपीसी और जो भी फायर ब्रिगेड जहां जहां उपलब्ध है सबको मैंने कहा कि 10 मिनट के अंदर आप लोग गरम चौक प्रोसीड करिए। और साथ साथ मैं भी आया हूं और लगभग 1 घंटे से मैं यहां हूं। मुझे जो ये घटना घटित हुआ है
और इसमें कई तरह का चर्चा यहाँ है, लेकिन हम तो कहेंगे कि जो भी घटना है इसका जांच हो जाए और जांच हो के जो भी उचित कार्रवाई हो। पहचान हुई है जो अंदर फंसे हुए हैं? देखिए, जैसे कि जितेंद्र जी मेरे जो मकान मालिक है मेरे बगल में खड़े हैं, इन्होंने बताया कि मेरे ही क्षेत्र में बतरौल एक गांव है, वहां का एक लड़का किराए में यहाँ रहता था, अमरदीप पेट्रोल पंप पर वो नौकरी करता था और उसके पत्नी के बारे में ही बोल रहे हैं कि वो बाहर है, बाकी एक बच्चा और उस लड़का के बारे में इन लोगों ने मुझे बताया कि उसमें फंस गया था। तो हमको तो लगता है कि कोई अनहोनी न हो जाए, हम लोग तो काफी आहत है। कारण में कोई जानकारी मिला अगले ने? कारण तो ये तो पुलिस बताएगी, अब तो जांच का बात है, लेकिन हमारा तो क्षेत्र है और जैसे ही सूचना मिला जान माल खतरा की बात आई तो हम भागे आए हैं और जो हमसे बन पड़ रहा है उसमें हम लगे हुए हैं। आज लगभग 1-1.5 घंटे पहले काटी थाना को सूचना मिली कि एक घर में आग लग गई है। सूचना मिलने के तुरंत बाद काटी थाना वहां से यहाँ आई। ये जगह जो है ये गरम चौक के पास काटी थाना में ही पड़ता है। एक 2 मंजिला घर है जिसके 2nd फ्लोर पे आग लगने के बाद बताई कि पुलिस जब वहां पहुंची तब तक उस घर में आग काफी भीषण लग चुकी थी। फायर की टीम को भी बुलाया गया है, फायर की टीम भी आ गई है, एफएसएल टीम को भी इन्फॉर्म किया गया है। फिलहाल इसमें जो अभी तक निकल के आया उसमें इस घर में 4 लोग थे, जिसमें से कि एक युवक और एक जो बताया जा रहा है कि उनकी एक भगिनी है, उन दोनों की आग लगने से मृत्यु हो गई, चूंकि आग काफी लग चुकी थी तो उन दोनों की मृत्यु हो गई है। बाकी इस घर में 2 लोग और थे, जो युवक की पत्नी और बेटी, जो अभी तक जो ये रिपोर्ट अभी हम लोग को इनिशियल जांच में आया है उसमें ये दोनों लोग भी थे। तो ये दोनों लोग अभी आग से बच गए, 2 लोग की इसमें मृत्यु हो गई है। अभी हम लोग इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। जब एक बार फायर टीम की ओर से हम लोग को मिल जाएगा गोटू तो हम लोग जाके इन लोग को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। अभी तो इनिशियल जांच है, अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते, पर हम लोग सारे बिंदुओं पर जांच करेंगे कि आग कैसे लगी, उस पर हम लोग जांच करेंगे। इसके अलावा अगर इनके परिजन की ओर से कुछ बातें हमको बताई जाएगी तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। इन सब चीजों का हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या बदबू क्या आ रही है। इसके लिए हम लोग टीम भी बुला रहे हैं, एफएसएल टीम भी आएगी, वो सब हम लोग एक्सपर्ट राय ले लेंगे उसमें। और इसके अलावा इस घटना में अगर कुछ संदिग्ध है और अगर कुछ है तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चे कहाँ के हैं? बचे हुए लोग अभी 2 लोग हैं, 2 लोग अभी यहाँ से निकाल लिए गए हैं। अभी हम लोग उस पर जांच कर रहे हैं कि क्या लगा और वो लोग उस वक्त थे तो क्या हुआ था। सब हम लोग अभी इनिशियल है, अभी तुरंत जस्ट घटना घटी हम लोग जांच कर रहे हैं। नाम अभी मृतक का नाम मिथिलेश करके इनका नाम है युवक का, बाकी उनके नाम। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, 1st फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर रेलवे प्रशासन ने उत्तर बिहार से 5 और 19 फरवरी को विशेष ट्रेन चला रही है। मुजफ्फरपुर झूसी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 5 फरवरी व 19 फरवरी को मुजफ्फरपुर से खुलेगी। बता दें कि गाड़ी संख्या 05267, 05268 मुजफ्फरपुर झूसी मुजफ्फरपुर कुंभ मेला स्पेशल बापूधाम, मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज, गोरखपुर के रास्ते चलेगी। इसमें गाड़ी संख्या 05267 मुजफ्फरपुर झूसी कुंभ मेला स्पेशल बुधवार को मुजफ्फरपुर से 5:15 पे खुलकर 6:56 पे बापूधाम मोतिहारी पहुंचेगी। 8:13 पर नरकटियागंज सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन सुबह 6:40 पर वाराणसी तथा 9:55 पे झूसी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05267 झूसी मुजफ्फरपुर कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 6 व 20 फरवरी को झूसी से 12 बजे खुलकर 2:50 पर वाराणसी, अगले दिन दोपहर में 1:35 पर नरकटियागंज, 2:58 पर बापूधाम मोतिहारी सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए शाम के 4:50 पर मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में शयनयान श्रेणी के 7 एवं साधारण श्रेणी के 7 कोच होंगे। औराई प्रखंड के भैरव स्थान मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के भैरव स्थान मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। पर्यटन निदेशालय के निदेशक ने बिहार के 12 जिलों के डीएम के साथ ही मुजफ्फरपुर डीएम को पत्र भेजकर मुजफ्फरपुर स्थित औराई प्रखंड अंतर्गत भैरव स्थान मंदिर को भी
पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके आलोक में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने अपर समाहर्ता से भूमि से संबंधित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। साथ ही वहां पर आवागमन का साधन, भूमि का प्रकार, अधिग्रहण की आवश्यकता, चौहद्दी नागरिक सुविधाएं, कनेक्टिविटी समेत तमाम बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जारी किया ताकि इसी आधार पर पर्यटन स्थल बनाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा सके। भैरव स्थान मंदिर को पर्यटक के रूप में विकसित होने से औराई के लोगों में काफी उत्साह है और लोगों का कहना है कि भैरव स्थान मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने से केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि मंदिर के पुजारी से लेकर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। औराई का भैरव स्थान मंदिर जाने के लिए मुजफ्फरपुर मुख्यालय से 44 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, तो सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंच सकते हैं। भैरव स्थान मंदिर की काफी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पहले जान लीजिए, मेरा नाम ईश्वर चंद्र पंडा जी हुआ, घर राजखंड, थाना औराई, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। बहुत खुशी की बात है कि बाबा भैरवनाथ है आनंद रूप में, और पूरे भारत में एक ही महादेव है जो आनंद भैरवनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। और यह खुशी की बात है जो पर्यटक स्थल घोषित हुआ है, और हमारे पंडित जीगण और जनता के जनार्दन के द्वारा यह विकास तो चलिए रहा है। कैमरा उमरा सब व्यवस्था लग चुका है, हम पंडित जी के द्वारा सब व्यवस्था कर दिए गए हैं, और कुछ जो व्यवस्था है वो पर्यटक स्थल वाले आएंगे तो करेंगे। और बाबा का भैरवनाथ का बहुत पूर्वजों से है, ये 14 पीढ़ी तो हम लोग को हो चुका है यहाँ पर अभी तक। 14 पीढ़ी से? जी 14 पीढ़ी से। और ये बाबा भैरवनाथ मनोकामना लिंग महादेव हैं, जो आप इनसे मांगिएगा एकदम मनोकामना पूर्ण करेंगे। पूरे मिथिलांचल में सुप्रसिद्ध महादेव है, 4 महादेव प्रसिद्ध है पूरे मिथिलांचल में। जो आपको बता दें चारों महादेव कहाँ कहाँ है। सिंहेश्वर मधेपुरा में सिंहेश्वर नाथ महादेव हैं, और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, मधुबनी में बाबा कपिलेश्वर नाथ महादेव, अब भैरव स्थान मुजफ्फरपुर। ये 4 महादेव पूरे मिथिला में 4 धाम के नाम से प्रसिद्ध है, और गंगा के इस पार है। ये सब प्रसिद्ध महादेव है, इनसे जो मांगिएगा पूर्ण होगा। और जो आप अंग्रेजों के शासन काल से भी, उससे भी बहुत पूर्व मूर्ति सब है अभी, अब बगल में कटल खोटल, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे आगे। ये त्रेता युग से ही महादेव यहाँ पर प्रकट है। ये स्वतः प्रकट है? स्वतः प्रकट है। जैसे रावण ने बाबा बैद्यनाथ धाम जाकर के कैलाश पर जाकर के पूजा किया, और बैद्यनाथ जी को लेकर के चले, बाबा बैद्यनाथ धाम जैसे प्रकट है, वो रावण द्वारा रचित है। और ये राजा निमिक ऋषि के द्वारा रचित है। कुशध्वज जी महाराज के राजधानी में आपका ये राजा शिरोध्वज और कुशध्वज 2 भाई थे। तो ये कुशध्वज जी के महाराज की राजधानी है। कुशध्वज जी महाराज इनको लाए, डायरेक्ट कैलाश से प्रकट करवाए बाबा। श्रावण मेला में और अनंत चतुर्दशी, सावन मेला, महाशिवरात्रि से होली तक, बसंत पंचमी, प्रत्येक संडे मंडे और अन्य तिथि पर भी बहुत भीड़ रहती है। जी। कितने खुश हैं आप लोग? बहुत बेहद खुश हैं। हम बता नहीं सकते हैं कि कितना खुश है। हम लोग का भी आमदनी बढ़ जाएगा, बाबा का भी विकास हो जाएगा, जनता भी यहाँ विदेश से लोग, देश विदेश के लोग पहुँचेंगे, तो हम लोग तो स्वाभाविक खुशी होना ही होना है। एकदम रोजगार ही रोजगार होगा, न कैसे रोजगार मिलेगा? पर्यटक जब हुआ है तो रोजगार में कैसे मिलेगा? हमारे कई वो समांग इसमें इंगेज हो जाएगा, कोई पुजारी में, कोई कुछ में, कोई कुछ में। और ये महादेव, पहले तो ये जान लीजिए जे पंडित जी के सर्वोपरि सब कुछ है, केवल रजिस्टर्ड है। औराई के हम भैरव स्थान को स्पेशल पर्यटन स्थल के लिए चिन्हित किया गया। हाँ, ये हम लोगों का प्रयास था। वहाँ काफी भीड़ होती है, महाशिवरात्रि हो या अन्य कोई पर्व त्योहार हो, और सालों भर भैरव स्थान का एक अपना प्राचीन महत्व है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने विभाग से अनुरोध किया था। विभाग से इस संबंध में विस्तृत सूचना, जो कई सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सारे डिटेल्स मांगे जाते हैं, तो वो मांगा गया है, और वो हम लोग जल्दी ही तैयार करके पर्यटन विभाग को उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद उसका डीपीआर बनेगा, और फिर आगे की कार्रवाई जो है वो हम लोग यथाशीघ्र कराने का प्रयास करेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, 1st फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। सिवाई पट्टी थाना की पुलिस ने पुलिस के वाहन देखकर भाग रहे 3 लोगों को पकड़ा, जिनके पास से
जिंदा कारतूस और हथियार भी बरामद हुई है। सिवाई पट्टी थाना की पुलिस ने बड़ी आपराधिक घटना करने से पूर्व ही अवैध हथियार एवं कारतूस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल यह लोग पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगे। पुलिस ने खदेड़ कर इन्हें पकड़ा, पूछा एवं तलाशी लेने के क्रम में उनके पास से एक पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस के साथ साथ 2 मोबाइल बरामद किया गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि सरस्वती पूजा जुलूस के दौरान पुलिस को देखकर ये लोग भाग रहे थे। पुलिस ने खदेड़ कर इन्हें पकड़ा। तलाशी लेने पर उनके पास से हथियार व कारतूस बरामद हुई, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि सभी साथी सरस्वती पूजा जुलूस के बाद अपनी प्रेमिका को धमकाने की नीयत से अवैध हथियार लेकर पहुंचे थे, मगर सिवाई पट्टी थाना की पुलिस ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। अपराध कर्मियों की पहचान मोहम्मद समीर, भोला कुमार और शिवम कुमार शाही के रूप में हुई है। 8/2/25 की घटना है और जब सरस्वती पूजा के दौरान सरस्वती पूजा का जुलूस निकलना था, उस समय ये लोग रघई, जो कि मीनापुर के सीमा पर है, रघई में जब ये लोग जाकर के और लोगों से बातचीत ही कर रहे थे, इस बीच 2 लड़के वहां से भागने लगे। उसके पीछे एक और लड़का भागने लगा, तो जो हमारे पुलिसकर्मी थे और थानाध्यक्ष थे, ये लोग उसको खदेड़ के पकड़े। तो ये 3 लोग इनके हाथ में आए। जो सबसे पहले एक मोहम्मद समीर, पेशर मोहम्मद सलीम और भोला कुमार, पेशर चंदेश्वर प्रसाद, ये दोनों रघई के रहने वाले ही हैं। और तीसरा शिवम कुमार, पेशर विजय शाही, ये रहिका मनशाही के। ये तीनों लड़के मिले और तीनों लड़के एक ही साथ भाग रहे थे, जिससे कि ऐसा लगा कि ये लोग तीनों कोई कुकृत्य करने वाले थे। जब इनका चेक किया गया, चेकिंग के दौरान सलीम का जो लड़का है मोहम्मद समीर, उनके पास से एक पिस्टल मिला और 2 कारतूस मिला, 765 mm वाला पिस्टल है। और एक जो भोला है, उनके पास से एक देसी कट्टा मिला और उसका एक कारतूस मिला। फिर 2 मोबाइल भी मिला। मोबाइल का भी जब हम लोगों ने अनुसंधान किया, बाद में अनुसंधान से किसी एक व्यक्ति से लगातार बातचीत हो रही थी, तो उनको भी बुला करके पूछताछ की गई। तो एक सीधे एक चीज निकला कि जो भोला कुमार है वो अपने किसी लड़की से प्यार करता था, और इसके बाद से जुलूस के बाद से उसी लड़की को धमकाने के लिए मोहम्मद समीर को ही बुलाया था और शिवम को ही बुलाया था। शिवम अपनी मोटरसाइकिल लेके आया था और भोला अपना देसी कट्टा लेके आया था। और इन लोगों का था कि उसी तथाकथित प्रेमिका जो लड़की थी, भोला कुमार की प्रेमिका थी, उसी को धमकाने के लिए उसके घर ये लोग जाने वाले थे। लेकिन उसके पहले ही सिवाई पट्टी थाने ने बिल्कुल सक्रियता दिखाते हुए तीनों को पकड़ा, जिसके पास पोजीशन से 2 के पास हथियार मिला है। तीसरे का मोटरसाइकिल था, जो कि मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था। जुलूस में वहां भी पूछताछ की गई तो लोगों ने बताया कि ये लोग बिना बुलाए ही आए हुए थे, और जैसे ही आप लोगों की गाड़ी देखे तो ये जुलूस में घुस गए थे। प्रेमिका को क्यों धमका रहे थे? जी, प्रेमिका को हमने कि धमकाने का बहुत सारा कारण था कि जैसे कि हम लोगों ने अनुसंधान किया है कि उसमें ये पता चला है कि उसकी शादी कहीं दूसरे जगह तय हो रही थी। उसी में ये लोग धमकाने गए थे कि दूसरी जगह शादी करोगी तो हम लोग जान मार देंगे, दबदबा दिखाने के लिए। लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग उसी लड़की को धमकाने जा रहे थे। ये लोग आपराधिक पृष्ठभूमि पे है। आपराधिक पृष्ठभूमि एक इसका मोहम्मद समीर का कांटी थाने में जनवरी 20 में एक लूट की घटना उसने अंजाम दिया है। लूट की घटना में था वो, बाकी किसी का आपराधिक इतिहास नहीं। हथियार वगैरह लोग कहाँ से लाए थे, कुछ पता चल पाएगा? नहीं, उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। वक्त सोचला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है।
अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणाल ने अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शहर में अर्थी जुलूस निकाला। 7 सूत्री मांगों के समर्थन में 20 जनवरी से पटना के गर्दनी बाग में अनशन पर बैठे जन वितरण विक्रेता अंबिका यादव के समर्थन में बुधवार को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरपुर इकाई द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अर्थी जुलूस यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की
प्रतीकात्मक अर्थी जुलूस पूरे हिंदू रीति रिवाज के तहत निकाली गई। इस दौरान एक डीलर उत्तरण धारण कर हाथ में आग का घड़ा लेकर अर्थी के आगे आगे राम नाम सत्य है बोलते हुए जा रहे थे। अर्थी जुलूस सिकंदरपुर स्थित फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के कार्यालय से निकला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए एसडीओ पश्चिमी के कार्यालय में घुसा, फिर कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं जिला अधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। उसके बाद यह अर्थी जुलूस यात्रा मुक्ति धाम पहुंची, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शव की प्रतिमूर्ति का दाह संस्कार किया गया। अर्थी जुलूस यात्रा का नेतृत्व कर रहे फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला महासचिव देवन रजक ने कहा कि लंबित मांगों को लेकर जन वितरण विक्रेता अंबिका यादव 20 जनवरी से पटना के गर्दनी बाग में अनशन पर हैं। 16 दिन बीत जाने के बाद भी बिहार सरकार या खाद्य आपूर्ति एवं संरक्षण विभाग पटना द्वारा सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है, जिसके विरोध में बिहार के 55,000 जन विक्रेता हड़ताल पर हैं। देवन रजक ने कहा कि जब तक सरकार अनशनकारी अंबिका यादव से सकारात्मक वार्ता नहीं करती है, तब तक बिहार के सभी जन वितरण विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और इसी तरह सरकार का विरोध करती रहेगी। लोगों का इनके समक्ष मांग है, साफ सुथरी लंबी मांगे थी, जिसमें था कि भाई आप जो पूरे बहाली कर रहे हैं उसमें हम पुराने आपके साथी हैं, हमको 20 से 30,000 रुपया मानदेय पर आप हमको भी रख लिया जाए और जो काम है उसको कराइए। दूसरा है कि पहले हम लोग का था अनुकंपा में कोई उम्र सीमा नहीं था, लेकिन इन दिनों विगत नीतीश सरकार आने के बाद हम लोग को ये कर दिया गया है कि 58 वर्ष में बांध दिया गया है कि 58 वर्ष के अंदर आप मरेंगे तभी आपको मिलेगा ये अनुकंपा। दूसरी चीज है कि आप एक दुकान पर 2-2 नॉमिनी रख लिए, वो भी नॉमिनी रखे जो भाई कंप्यूटर पास होकर आवेगा, उसको आपने रखा है। आज हमारे लगभग 80% जो विक्रेता हैं जिनकी उम्र हो गया है 60 से ऊपर है, जो आप अपने आप को कंप्यूटर पोस्ट नहीं चला सकते हैं, उनको या तो अपने बच्चे को रखना पड़ता है या कोई भाड़ा पर रखना पड़ता है। तो हम लोगों ने कहा था कि अनुकंपा के सीमा हटाते हुए जो हमारे नॉमिनी हैं उसको पुनः लाइसेंस दे दिया जाए। आप बोरा पर जो वजन देते हैं उसमें जो नियम तो है उसको सही से नहीं दिया जाता है, 5 किलो 4 किलो आपके कुंटल में कम दिया जाता है, उसको सही किया जाए। इसके अलावा LIC का मामला है और हमारा सबसे एक बड़ी है कि यह देश में अगर पूरे देश स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस मनाते रहेंगे, होली मनाते रहेंगे, दिवाली, लेकिन हमको 365 दिन दुकान खोलना है। लेकिन पहले था साप्ताहिक छुट्टी, तो वो दिया जाए। ये लेकर हमारे अंबिका यादव एक जो विक्रेता हैं वो विगत 16 दिन से हमारे धरना के जो पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल है वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन आज दिनांक 5 तक बीत गया, न तो लेसी सिंह न तो माननीय मुख्यमंत्री आए हैं, तो हम लोग को लगा कि इनका जमीन मर गया है। अगर इनके दाह संस्कार करने से अर्थी जुलूस लेकर हम लोग सिकंदरपुर में करेंगे और ये इनका जमीन मरा हुआ पुनः आपस आवे और हमारे डीलर से वार्ता करे, इसी को लेकर आज हम लोगों ने प्रतिशोध मार्च निकाला है। वाम दल के विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर लेबर कोड और बजट 2025 के खिलाफ शहर में जुलूस निकाला। केंद्रीय श्रम संगठन के संयुक्त आह्वान पर जन विरोधी बजट 2025 और 4 लेबर कोड के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन के अवसर पर 5 फरवरी 2025 को जुब्बा सहनी पार्क में जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व एटक के शंभू शरण ठाकुर, AIUTUS के मोहम्मद इदरीश, C2 के सुंदरेश्वर सहनी, TUC के वासुदेव पंडित, AICTU के चंद्रमोहन प्रसाद कर रहे थे। जुलूस में मजदूर विरोधी लेबर कोड रद्द करो, पूंजी पक्षीय बजट 2025 रद्द करो, सरकारी संस्थाओं को पूंजीपतियों के हवाले करना बंद करो, निजीकरण पर रोक लगाओ, कर्मचारी विरोधी NPS UPS रद्द करो, काम के घंटा बढ़ाना बंद करो, न्यूनतम मजदूरी 26,000
प्रति माह लागू करो, मजदूरों को पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी, बोनस, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करो आदि नारे लगा रहे थे। जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए LIC गेट पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता शंभू शरण ठाकुर ने किया। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जो ये बजट 2025 जो मोदी सरकार लाई है और ये अप्रैल में ये जैसा कहा जा रहा है कि ये भाजपा की सरकार मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड की अधिसूचना जारी करेगी। इन्हीं को लेकर 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज देश भर में विरोध मार्च निकाला गया है। आज देश तरक्की की बात ये सरकार कह रही है, दुनिया की 5वीं महा आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को विकसित की श्रेणी में आने की बात कर रही है। दूसरे तरफ हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी के बल पर जो श्रम कानून बनवाए थे, श्रम अधिकार जो हासिल किए थे, जनवादी अधिकार हासिल किए थे, वो पेंशन का अधिकार, पीएफ का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, ESI, बोनस, ग्रेच्युटी, ये सब जो अधिकार हासिल किए थे, जिस समय हमारा देश विकासशील था उस समय, आज विकसित श्रेणी के राष्ट्र के रूप में शामिल होने की ये तथाकथित मीडिया के द्वारा, ये मोदी सरकार के द्वारा कही जा रही है। ऐसे विकास के दौर में विकसित होने पर जो भी श्रम अधिकार छीन लिया गया है, इसी के खिलाफ ये अगर देश हमारा विकास कर रहा है तो इसका फायदा मजदूर किसानों को भी मिलना चाहिए। ये आज भी जो बजट आज जो हमारा देश GDP है, ये GDP में किसानों का योगदान 3.5% है और ये औद्योगिक घराना का भी, उसमें भी हमारा और सारे लोगों का बहुत कम है। तो जब एक तरफ किसान आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी जान देकर जो कृषि कानून 3 रद्द करने के लिए बाध्य किए थे, उसका भी अधूरा जो कानून है उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। ये जो सुरजेवाल है, दिलेवाल आज भी है, वो धरना पर बैठे हुए हैं। दूसरे तरफ ये मोदी सरकार मजदूरों से जो भी अधिकार थी वो छीनने की माने पूरी बंदोबस्त कर दी है। इसी के खिलाफ आज विरोध मार्च निकाला जा रहा है और ये श्रम कोड रद्द करने और ये जो बजट है जो जनपक्षीय नहीं है, पूंजी पक्षीय है, यहाँ पर रोजगार देने की बात नहीं है, महंगाई कम करने की बात नहीं है। ये इसमें जो FDI के माध्यम से FDI को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। FDI का मतलब है निजीकरण का मतलब है मजदूरों को ठेका आउटसोर्सिंग पर काम करने के लिए बाध्य करना। इसके खिलाफ ये आज प्रतिवाद मार्च है और ये जो जन विरोधी बजट है, ये जो मजदूर विरोधी जो 4 लेबर कोड है, इसको रद्द करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। प्रतिया भी जलाई गई और इसी को लेकर आज बजट 2025 और 4 लेबर कोड 2025 का प्रतिया जलाई गई है। केदारनाथ रोड में वीणा परिषद द्वारा सरस्वती पूजन उत्सव में सनातन सेवार्थ ने मां शारदे की महाआरती। केदारनाथ रोड में वीणा परिषद द्वारा सरस्वती पूजन उत्सव में सनातन सेवार्थ ने मां शारदे की महाआरती की। इसके पूर्व पंडित संजय झा उर्फ पिंटू बाबा ने विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां शारदे की षोडशोपचार पूजन कर भोग लगाने के पश्चात महाआरती की गई। उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। संस्था के प्रदेश संरक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि ज्ञान, बुद्धि और मंगल कामनाओं से मां सरस्वती की आरती की जाती है। मां शारदे हम सबों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। कोई भी कार्य, शिक्षा, दीक्षा, काम, कारोबार, नृत्य, संगीत, कला, वादन बिना मां शारदे की कृपा के संभव ही नहीं है। केदारनाथ रोड स्थित वीणा परिषद में सनातन सेवार्थ की ओर से मां शारदे की महाआरती की गई। उसके पूर्व आचार्य संजय झा ने विधि विधान षोडशोपचार पूजन के साथ मां शारदे की पूजा अर्चना कराई, भोग लगाया, महाआरती की गई और उसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ। मां शारदे हम लोगों को ज्ञान का प्रकाश देती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। कोई भी कार्य, चाहे वो काम कारोबार हो, चाहे वो नृत्य संगीत हो, चाहे वो गायन वादन हो, बिना मां शारदे की कृपा के असंभव है। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, 1st फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503।
न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर न्यायालय ने काजी मोहम्मदपुर थाना प्रभारी की जांच कर सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया। न्यायालय एसीजेएम प्रथम पूर्वी मुजफ्फरपुर ने काजी मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष को 2 दिनों का समय देते हुए न्यायालय में सशरीर स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है। दरअसल नवीन कुमार ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में करोड़ों के राशि के घोटाले को लेकर थाने में 11 फरवरी 2023 को सनहा दर्ज कराई थी और न्यायालय द्वारा एफआईआर करने का आदेश भी दिया गया, लेकिन थाना द्वारा न कार्रवाई की गई और न ही एफआईआर दर्ज की। इसी मामले को लेकर न्यायालय ने आज आदेश जारी किया है। ग्रामीण बैंक में हुए 100 करोड़ के घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो है एसीजीएम प्रथम पूर्वी द्वारा आज जो है काजी मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष को 2 दिनों के अंदर में स्पष्टीकरण के साथ सशरीर प्रस्तुत होने हाजिर होने का आदेश दिया है। उसमें मामला यह है कि एक काजी मोहम्मदपुर थाना कांड संख्या 83/22 दर्ज हुआ था, जिसके सूचक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के ऑडिटर थे और उस मामले ने काफी अखबारों में आया था और वह मामला से जुड़ा हुआ कई रिट पिटीशन वगैरह भी माननीय उच्च न्यायालय में दायर हुआ था। तो उसी सिलसिले में उस कांड के वादी नवीन कुमार को अज्ञात लोगों द्वारा जो है धमकी दिया गया था, एक पत्र हाथ में सौंप करके। तो उसी मामले पर सनहा दर्ज हुआ था। उस सनहा को माननीय न्यायालय द्वारा जो है एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश थाना काजी मोहम्मदपुर को दिया गया था, लेकिन 11/2/23 को वह पिटीशन फाइल हुआ था। उसके बाद कई बार रिमाइंडर हुआ, लेकिन आज तक काजी मोहम्मदपुर थाना द्वारा उक्त मामले का न तो एफआईआर दर्ज किया गया और न ही जो है उसकी जांच की गई। इसीलिए जो है आज एसीजेएम फर्स्ट ईस्ट द्वारा जो है 2 दिनों के अंदर में स्पष्टीकरण के साथ सशरीर हाजिर होने का आदेश थाना अध्यक्ष काजी मोहम्मदपुर थाना को दिया गया है। चित्रगुप्त एसोसिएशन के नए कार्य समिति का चुनाव 2025 में जल्द होगा, एसोसिएशन ने इसकी घोषणा की। चित्रगुप्त एसोसिएशन मुजफ्फरपुर ने अपने कार्यकारिणी का निर्वाचन 2025 से 28 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निर्वाचन पदाधिकारी त्रिलोकी प्रसाद वर्मा ने बुधवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को आज निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जा रही है। 6 फरवरी को एसोसिएशन से उपलब्ध फोटो युक्त मतदाता सूची की एसोसिएशन काउंटर पर प्रस्तुति की जाएगी। 9 फरवरी को मतदाता सूची में सुधार करने के लिए फॉर्म जारी किया जाएगा। वहीं 12 फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 16 और 17 फरवरी को मतदाता सूची एवं चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के फॉर्म की बिक्री उपलब्ध करा दी जाएगी। 22 और 23 फरवरी को नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं 25 तारीख को नामांकन फॉर्म की जांच की जाएगी। छटनी के बाद फाइनल उम्मीदवारों की घोषणा 31 मार्च को की जाएगी। 13 अप्रैल को मतदान और 15 मई को मतगणना की जाएगी। 18 अप्रैल को जीते हुए उम्मीदवार को प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। ये शिक्षित समाज है, तो ऐसे स्थिति में हम चाहेंगे कि हमारा चित्रगुप्त एसोसिएशन का जो चुनाव हो वह निश्चित रूप से एक आदर्श चुनाव हो, जहां किसी तरह का कोई भी बात हो तो आपस में बैठकर उसको शांतिपूर्ण ढंग से संगठन के हित में सुलझा लीजिए। चूंकि कोई मतभेद होने लगता है तो अननेसेसरी उसका बुरा असर पड़ता है। एसोसिएशन तो बना इसी के लिए ना है कि हम लोगों को अपनी एकता का प्रदर्शन करना है, तो एकता का प्रदर्शन करेंगे। घर में यदि फूट रहेगा तब तो हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम अपेक्षा करेंगे, मेरा अपील भी है, करबद्ध प्रार्थना भी है। मैं भी यहाँ का संरक्षक हूँ। तो ऐसे स्थिति में मेरा अपील है कि जरूर मिलजुल कर शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए और जो भी कोई आपका शिकायत हो, हमारे चुनाव संबंधी कोई शिकायत आपको यदि आवे, कहीं पर त्रुटि आवे तो आप हमको जरूर बताइए। हम उसको बीच में भी यदि वह रेक्टिफाई करने लायक है तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन मेरी भी कोई सीमा है, उस सीमा के तहत जो होगा सो हम रेक्टिफाई करेंगे। और हम अपेक्षा यही करेंगे कि इस बार का जो चुनाव हो
पिछले दफे जो सब चुनाव सब हुआ है देखे गए है कि माने कितना गुड फॉर नथिंग, बहुत समस्याएं भी हो गई, वह नहीं होनी चाहिए, उससे शिकायत होती है, सबकी शिकायत होती है। ये जो भी इस परिसर में आएंगे वह उनके पास आधार कार्ड गवर्नमेंट से जो इशू है वह निश्चित रूप से रहनी चाहिए हर किसी के लिए, चाहे हम चुनाव अधिकारी हैं उनके लिए भी और एक पब्लिक हैं उनके लिए भी, हर किसी के पास रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।